हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के 3 क्वेश्चन करेंगे। पीछे की क्लास में हमने एक पॉलिनोमियल सीरीज स्टार्ट कर दी थी अपनी, ठीक है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्वेश्चन कह रहा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपके पास, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है। तो आपको अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। तो आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल क्या दे रखा है आपको, px इज टू एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 6। ये आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं जनरल पॉलिनोमियल से जनरल फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, उससे कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाल लेता हूं। यहां से a की वैल्यू हो जाएगी 1 और b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5 और c की वैल्यू हो जाएगी आपका 6, ठीक है। अब आपके पास क्या ए बी सी की वैल्यू भी है और अल्फा और बीटा बोल रहा है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। तो जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन होता है, दो रिलेशन होते हैं। एक कहता है अल्फा प्लस बीटा का जो सम है वो किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। एक कहता है उन दोनों जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो सी अपॉन ए के बराबर होगा, ठीक है। तो इज टू माइनस बी की वैल्यू क्या है आपके पास, बी की वैल्यू माइनस का 5 और ए की वैल्यू है 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 5 आ जाएगी। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा आपके पास, सी की वैल्यू क्या है 6 इंटू 1, ये आ जाएगी आपके 6। आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। तो यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 टाइम्स 6, तो 5 माइनस 18, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 18 में से 5 जाएगा 13 और बड़े नंबर क्या है कि माइनस का साइन, इसलिए माइनस का 13। इट मींस ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपको क्या निकालने, जीरोस निकालने हैं, ठीक है। अब जीरोस कैसे निकालेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे हम इसको, ठीक है। अब देखो हमारे पास है क्या, 4√3 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 टाइम्स √3, ठीक है। ये आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपको जीरोस निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 2 8, इसके आगे प्लस का साइन है, प्लस की माइनस से करूंगा, माइनस 4 2 8, √3 की √3 से करी तो क्या हो जाएगा 3 और एक्स स्क्वायर, इसके आगे क्या है यहाँ पे 1 एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 24 एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि उनको जोड़ने या घटाने पर मेरा प्लस का 5x आ जाए और उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने पर मेरा माइनस का 24 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो 5 को मैं कैसे तोड़ देता हूं, 5 को 8 और 3 में तोड़ देता हूं कि 8 में से अगर मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो प्लस का 5x आ जाएगा और उन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 24 एक्स स्क्वायर मेरे पास मिल जाएगा। तो देखो 4 टाइम्स √3x स्क्वायर प्लस का 8x और माइनस का 3x, ठीक है, क्योंकि प्लस का 5x है ना आपके पास, तो 8x और 8x में से 3x जाएगा तो प्लस का 5x मिल जाएगा आपको, माइनस का 2y टाइम्स √3, ठीक है। अब इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं हम, 4 इंटू 2 इंटू एक्स, 3 को तोड़ देते हैं √3 इंटू √3 माइनस ट्वाइस ऑफ इंटू एक्स ट्वाइस ऑफ √3, 4 और x 4x √3x प्लस 2, ठीक है। √3 यहां पर है, √3 यहां पर है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, दोनों में प्लस चाहिए ना, तो देखो माइनस का √3 अगर आप कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, √3x प्लस का 2 और 4x माइनस का √3 और √3x प्लस 2, ठीक है। अब आपको जीरोस निकालने, तो 1 बाय 1 इनको जीरो के बराबर रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4x इज टू √3, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी √3/4 और √3x प्लस 2 इज टू 0, तो √3x इज टू माइनस का 2, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2/√3, तो x की वैल्यू हो गई √3/4 और यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2/√3, तो x की वैल्यू √3/4 और माइनस 2/√3, पहला प्लस दूसरा माइनस, दोनों प्लस प्लस है, पहला प्लस दूसरा माइनस इसी ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो वीडियो को पीछे जाके देखें, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 5 रेस्पेक्टिवली। वो कह रहा है इस पॉलिनोमियल के, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे वो बताना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दे रखा है आपको, px इज इक्वल्स टू दे रखा है 9x स्क्वायर माइनस का 5। जनरल फॉर्म से यहां पर कंपेयर करता हूं तो a की वैल्यू हो जाएगी 9, x स्क्वायर के जो आगे होता है कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या होता है x का कोफिशिएंट, x यहां पे है नहीं तो यहां पे क्या हो जाएगा 0, c क्या होता है कांस्टेंट, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है आपको। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। बी माइनस क्या है, बी की वैल्यू क्या है 0, ए की वैल्यू क्या है 9, माइनस 0 अपॉन 9 क्या हो जाएगा 0। अब अल्फा इंटू बीटा क्या है सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस का 5 और ए की वैल्यू क्या है आपके पास 9, तो माइनस का 5 अपॉन 9। तो पहला 0 आएगा, दूसरा आएगा माइनस का 5 अपॉन 9। पहला 0 हर जगह 0 0 है, माइनस का 5 अपॉन 9 का है इस ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आए और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, बाकी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।